आज हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल ही निकालेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स का। यदि इक्वेशन एफ टी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स में क्यू एक्स हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन ए एक्स और कोस ए एक्स, तो हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। फर्स्ट स्टेज, यदि f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हम देखें डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स होता है हमारा ए कॉस ए एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव लें साइन ए एक्स का, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ ए कॉस ए एक्स, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। थर्ड डेरिवेटिव लें हम इसका डी क्यूब ऑफ साइन ए एक्स, ये हो जाएगा माइनस ए क्यूब कॉस ए एक्स। फोर्थ डेरिवेटिव लें डी फोर ऑफ साइन ए एक्स, ये हो जाएगा हमारा ए फोर साइन ए एक्स, दैट इज माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स। ठीक है, इन जनरल हमारा ये है कि डी स्क्वायर एन ऑफ साइन ए एक्स, दिस इज माइनस ए स्क्वायर की पावर एन ऑफ साइन ए एक्स, और इन जनरल एफ ऑफ डी स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स। दोनों ओर हम 1/f डी स्क्वायर से डिवाइड कर दें। 1/f डी स्क्वायर ऑफ एफ डी स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स इज इक्वल टू 1/f डी स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, और इन अदर वर्ड्स साइन ए एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर 1/f डी स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स, दैट इज 1/f डी स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स इज इक्वल टू 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। अर्थात जहाँ जहाँ पर डी स्क्वायर है वहाँ हम माइनस ए स्क्वायर अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे को पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। इसी प्रकार 1/f डी स्क्वायर ऑफ कॉस ए एक्स होगा हमारा कॉस ए एक्स अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर। तो हमारे पास साइन और कॉस दोनों के पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गए। सेकेंड स्टेज आती है हमारी, यदि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो के इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको नहीं ले सकते, डिनोमिनेटर में एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर ज़ीरो आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम जो फर्स्ट हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ा था उसमें स्विच ओवर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ई की पावर आयोटा ए एक्स होता है हमारे पास कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स। ठीक है, तो हम डेरिवेटिव निकालना है एफ ऑफ डी स्क्वायर, दैट इज इस डी स्क्वायर में, क्योंकि हमारा एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो है, मीन्स डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका एक पार्ट है, अर्थात हम निकालेंगे यहाँ पर 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स की वैल्यू। बाकी पार्ट तो हमारा जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है हमने माइनस ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन बाकी वाला जो रिमेनिंग पार्ट है जो कि ज़ीरो हो रहा है उसको हमें अलग से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स, ये हमारा हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई की पावर आयोटा ए एक्स। इसी प्रकार से 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ कॉस ए एक्स हो जाएगा रियल पार्ट, वास्तविक मान ऑफ 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ ई की पावर आयोटा ए एक्स। ठीक है, अब हम निकालें कि हमारे पास 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ ई की पावर आयोटा ए एक्स क्या होगा। 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ ई की पावर आयोटा ए एक्स, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है।
तो ये हो गया 1/d माइनस आयोटा ए, फैक्टर्स किए d प्लस आयोटा ए ई की पावर आयोटा ए एक्स, आयोटा ए यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें 1/2 आयोटा ए 1/d माइनस आयोटा ए ई की पावर आयोटा ए एक्स, दैट इज़ 1/2 आयोटा ए, ये हमारा हो गया ई की पावर आयोटा ए एक्स इंटीग्रल ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स एफ एक्स डी एक्स। दिस इज़ 1 मीन्स एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो x/2 आयोटा ए ई की पावर आयोटा ए एक्स हो गया कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स, ऊपर नीचे हम आयोटा से गुणा कर दें तो आयोटा एक्स माइनस के साथ अपॉन 2a आयोटा स्क्वायर -1 हो गया कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स, ठीक है, दैट इज़ एक्स साइन ए एक्स अपॉन 2a और माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2a कॉस ए एक्स। तो हमारे पास 1/d² प्लस a² ऑफ साइन ए एक्स, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ इज दिस मीन्स माइनस एक्स अपॉन 2a कॉस ए एक्स। इसी प्रकार 1/d² प्लस a² ऑफ कॉस ए एक्स है एक्स अपॉन 2a साइन ए एक्स। तो यदि f ऑफ माइनस a² 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे इस प्रकार से होंगे, ठीक है। इसको ही अगर हम जनरलाइज करना चाहें फंक्शन ऑफ 1/f d² ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी लेना चाहें इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं साइन ए एक्स कॉस बी प्लस कॉस ए एक्स साइन बी के रूप में, दैट इज दिस इज इक्वल टू 1/f ऑफ माइनस a² साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसी प्रकार से 1/f d² ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 1/f ऑफ माइनस a² ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा कि पूरे इक्वेशन में जहाँ जहाँ d² है उसकी जगह पर -a² रख दें तो लास्ट जो हमारे पास टर्म बचेगा वो सिर्फ d लीनियर ऑपरेटर d के रूप में आएगा, और वो जो d के रूप में आएगा मान लीजिए वो 1/a प्लस bd का रूप है, सारे d² को रख देंगे तो लास्ट हमारे पास इस तरह से आ सकता है 1/a प्लस bd ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स, यहाँ पर हम इसके कॉम्प्लीमेंट a माइनस बी एक्स, ठीक है, a प्लस बी डी है ये, है ना, इसके कॉम्प्लीमेंट a माइनस बी डी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, a माइनस बी डी से हमने गुणा किया, a और b कांस्टेंट है तो नीचे हो गया हमारा a² माइनस b² d² ऑफ साइन ए एक्स, ठीक है। अब इस पे d² की जगह फिर -a² कर दिया तो ये हो गया 1/a² प्लस स्मॉल a² b² a माइनस बी डी ऑफ साइन ए एक्स, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करके आसानी से कैलकुलेट करते हैं। देखिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन लें d² माइनस 5d प्लस 6 y इज इक्वल टू साइन 3x। ऑब्वियसली बात है कि पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई m² माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 मीन्स m माइनस 2 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 m इक्वल टू 2 एंड 3, तो y इज इक्वल टू c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x। अब आती है बात पर्टिकुलर इंटीग्रल की, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन है एफ डी है d² माइनस 5d प्लस 6, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 1/d² माइनस 5d प्लस 6 ऑफ साइन 3x। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लें।
y इज इक्वल टू 1/d² माइनस 5d प्लस 6 ऑफ साइन 3x। d² की जगह माइनस ऑफ a² मीन्स 1/-3² माइनस 5d प्लस 6 ऑफ साइन 3x। -3² मीन्स -9 प्लस 6 मीन्स -3, माइनस कॉमन ले लें 1/5d प्लस 3 विद माइनस साइन ऑफ साइन 3x। -9 प्लस 6 -3 और -5d माइनस कॉमन ले लिया। अब इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दें 5d माइनस 3 अपॉन नीचे हो जाएगा 5² दैट इज 25 d² माइनस 9। ठीक है, 5d प्लस 3 इंटू 5d माइनस 3 ऑफ साइन 3x। तो ये आपका हो गया -5d माइनस 3 अपॉन 25 d² मीन्स -9 ऑफ साइन 3x दैट इज -5d माइनस 3। नीचे देखो -9 कॉमन आ रहा है 25 प्लस 1 दैट इज 26 माइनस प्लस हो गया ऑफ साइन 3x। ठीक है, इसकी गुणा कर लीजिए। तो ऊपर है 5d माइनस 3 अपॉन ये टर्म क्या आ गया 9 इंटू 26। 9 इंटू 26 का मतलब 234। ठीक है, ऑफ साइन 3x। डेरिवेटिव निकालें 5 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x cos 3x इंटू 3 cos 3x माइनस 3 से क्या आ जाएगा 3 इंटू साइन 3x अपॉन 234। तो सॉल्यूशन हमारा हो गया टोटल y इज इक्वल टू c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x प्लस 1/234 इंटू 15 cos 3x माइनस 3 साइन 3x। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि किस तरह से इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल ऐसा भी लेते हैं जिसमें टर्म आपका ज़ीरो हो रहा हो। मान लीजिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं d² प्लस a² y इज इक्वल टू cos ax। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन m² प्लस a² इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा a। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू c1 e की पावर यहाँ पे देखो आपके पास जो वैल्यू आ रही है अल्फ़ा 0 है, बीटा इज इक्वल टू a है। अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा का रूप होता है। अल्फ़ा 0 है और बीटा हमारे पास 1 है। तो क्या हो जाएगा इसका e की पावर 0x c1 cos ax प्लस c2 sin ax और पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d² प्लस a² ऑफ cos ax दैट इज 1/d प्लस आयोटा a d माइनस आयोटा a ऑफ cos ax d प्लस आयोटा a में d की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो क्योंकि इसमें d² वाले टर्म्स तो हैं ही नहीं। 1 डायरेक्ट ही आ जाएगा ये वाला आपका 1/d² प्लस a² ऑफ cos ax हमने अभी पढ़ा था। इसका फॉर्मूला क्या होगा x/2a sin ax। ठीक है, तो सॉल्यूशन हो गया आपका y इज इक्वल टू c1 cos ax प्लस c2 sin ax प्लस x/2a sin ax। तो ये इस तरह से मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप और एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व कीजिए और जो आपको प्रॉब्लम होगी वो हम डिस्कस करेंगे।